आज जो हम आपके लिए वीलॉग ला रहे हैं ये एक ऐसी तहलका खेज कहानी है, एक इतनी बड़ी शख्सियत की कहानी है कि आप दंग रह जाएंगे। आज हम आपको मौलाना तारिक जमील के वो करतूत ला रहे हैं सामने, उनके आबाई इलाके के मुतासरीन की ज़ुबानी, उनके जो बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते, मौलाना ने वो वहाँ पर बाज़ार गर्म कर रखा है अपने ख़ानदान के साथ मिलके। ख़ानदान से मुराद जो उनका अपना इमीडिएट फैमिली है। वो कहानी है कि आप जिसे कहते हैं ना, वो पलकें झपकना भूल जाएंगे, सांस लेना भूल जाएंगे। ये एक ऐसी खौफनाक कहानी है। ये ऐसे करतूत हैं मौलाना तारिक जमील के, सो कॉल्ड मौलाना के। ये जो कुछ करता फिर रहा है, आज हम आपके लिए एक ऐसी तहलका खेज कहानी ला रहे हैं और हम आपको बताएं क्योंकि हम कंसिस्टेंट हैं मौलाना तारिक जमील के इस दोगले चेहरे को बेनकाब करने में। और उसकी वजह है कि मौलाना एक इंतहाई मुनाफिक, इंतहाई हमारी तारीख का गलीज किरदार है। और उनकी इस गलाजत भरे चेहरे पर हम अमूमन रोशनी डालते रहते हैं क्योंकि लोग गुमराह होते रहते हैं। वो जिस तरह से मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और रो के दुआएं, और वो जो पूरे ड्रामा करते हैं, पूरे एक्टर हैं। तो अब हमें वहाँ पर जो मौलाना के अपने गांव के लोग, उनकी फैमिली के लोग, उनके मुतासरीन, उन्होंने खुद हमसे रब्ता शुरू किया और हमें चीज़ें भिजवानी शुरू की। हम वेट करते रहे, हमने फौरी इसलिए नहीं क्योंकि हम भी वेट कर रहे थे कि चीज़ें आएँ, ज़रा हम नज़र डालें क्या है क्या नहीं है, किस हद तक चीज़ें ठीक हैं, ये मालूमात दुरुस्त हैं कि नहीं, सोर्स ठीक है कि नहीं, क्या है। तो उसमें भी ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, तो हमने थोड़ा वक्त लिया। हमने ज़रा कहा कि पूरा करके ये ना हो कि कल को मौलाना एक रोती हुई वीडियो असद अली तूर के बारे में भी रिकॉर्ड करा के दे रहे हो और उनके पैरोकार इन सड़कों पर तलवारें लेके फिर रहे हो कि जनाब असद अली तूर की गर्दन उतारनी है। ठीक है, तो अब हम ज़रा मौलाना तारिक जमील के इस मकरूह चेहरे पर बड़ी ज़रा 10,000 वाट का बल्ब लगा के आपको दिखाते हैं मौलाना और उनके ख़ानदान का गलाजत भरा चेहरा, उनकी औलाद का, उनके भाई का। ऐसा आपको चेहरा दिखाते हैं कि आप दुनिया भूल जाएंगे। तो देखिए, मौलाना तारिक जमील जो है, आपको ये बता दें कि ये ख़ानदान के लिहाज से राजपूत चौहान जो पंजाब की कास्ट है उसकी ये सब कास्ट हैं साहू। और इनका जो ज़िला है वो खानेवाल है, तहसील मियाँ चन्नू है, थाना तलम्बा लगता है। इस तलम्बा की भी कहानियाँ, जिन क्या ये कहानियाँ सुनते हैं कि वो बाज़ार हुसन की तवाइफ़े में उनको महाना खर्चा देता हूँ, मैं उनको राय रास्त पे लाया, उसकी भी ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि बस छोड़ दीजिए। तो बहरहाल इनको थाना तलम्बा लगता है, जबकि जिस गांव में ये रिहायशी हैं, जिस कस्बे में ये रिहायशी हैं, उसका नाम है बस्ती रईसाबाद। और जो रईसाबाद है ये मौलाना तारिक जमील के चचाजाद भाई के नाम पर उस बस्ती का नाम है। वो उनका नाम था रईस इकबाल, जिनके नाम पर वो रईसाबाद उस बस्ती का नाम पड़ा। और अगर आप इनका मौजा ले लें तो वो हुसैनपुर आड़ी वाला है। तो अब ज़रा हम आज इनके रोशनी डालते हैं। मौलाना तारिक जमील के बुनियादी तौर पे 3 बेटे हैं और 2 माशाल्लाह बेटियां हैं इनकी। जो सबसे बड़े इनके बेटे हैं उनका नाम है यूसुफ जमील। ये वो यूसुफ जमील हैं जो अभी जिनका नाम टैब सिटी में आया, कि वो टैब सिटी नाम की हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि वो जन्नत के प्लाट दुनिया में बांटने लगे हैं, लेकिन जाहिर बात है करोड़ों में। तो मौलाना तारिक जमील पिछले दिनों एक बड़ा मुंह बना के एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी कि झूठी खबर है, मैं अब इस उम्र में प्लाट बेचूंगा, मैं हाउसिंग सोसाइटियाँ क्या, मैं ये, मेरे बेटे का कोई ताल्लुक नहीं टैब सिटी से, फलान ये वो। तो वो स्काई मार्केटिंग वालों ने मौलाना को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे का नाम SCCP जो कंपनियों की जो वो है इदारा
जिसमें कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं पाकिस्तान में, उसमें जो टैब सिटी रजिस्टर्ड हुई हुई है उसमें डायरेक्टर में तुम्हारे बेटे यूसुफ जमील का नाम लिखा हुआ है। तुम ड्रामे कर रहे हो कि मेरे बेटे का कोई ताल्लुक नहीं है, इतने तुम झूठे हो। तो बहरहाल तब मौलाना की आप हरकतें चेक करें, ठीक है। उस बेटे को वो कहते हैं कि ये यूसुफ जमील बड़ा नौसरबाज है, ज़रा ये कहते हैं जो उस इलाके के हैं, वो कहते हैं इंतहाई नौसरबाज है, ये ज़मीनें ये वो सब कुछ इस सारे धंधे में वो इन्वॉल्व है। अब आपने सुना है मौलाना उमन कहते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है पैसे की, मैं तो इतना अमीर, मैं तो ऐसा वो, हम वो भी बताते हैं मौलाना का माली बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे कि ये कितने अमीर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये इस किस्म की लैंड क्रूज़रों में और प्राडोज़ में और डालों में और इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में फिर रहे हैं। हम ज़रा मौलाना की ये औकात भी आपको आज बताएंगे। तो ये तो हमने बताया इनके बेटे यूसुफ जमील का तारुफ। अब दूसरा बेटा इनका आ जाइए, उनका नाम है आसिम जमील। जो आसिम जमील है, इनकी शादी हुई थी खानेवाल की न्याजी फैमिली में, और जो हमारी वो बहन थी न्याजी फैमिली की, उनको अब तलाक हो चुकी है। मौलाना तारिक जमील और इनके बेटों ने उन खातून की ज़िंदगी अजीरन बना दी। पता है क्यों? उस इनकी जो मौलाना तारिक जमील की वो जो साबका बहू थी, उन्होंने सवाल ये उठाया कि आप बाहर तो कुछ और चूरन बेचते हैं, शरीयत का ये वो, और घर के अंदर ये क्या माहौल आपने बनाया हुआ है? क्योंकि घर के अंदर बहुत ही मस्त माहौल है, ठीक है। और फिर मौलाना तारिक जमील का अगर आप रवैया देखें कि वहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई आम आदमी मुझ जैसा गरीब मिलने मौलाना तारिक जमील को पहुँच जाए अगर इनके उस आबाई घर, तो हमेशा जवाब आता है मौलाना की तबीयत दुरुस्त नहीं है। और अगर वहाँ पे कोई अकील करीम ढेडी जैसा नोटों वाला पहुँच जाए तो मौलाना नंगे पाँव भी चल के बाहर आ जाते हैं, उनकी तबीयत समझ जाती है, ओहो अकील करीम ढेडी आ गया, ओहो ये मलिक रियाज आ गया, ओहो ये फलाना आ गया, तो उसके आके जूतों में बैठ जाते हैं मौलाना तारिक जमील। तो अब वो मौलाना सारी दुनिया को शरीयत के दर्स देते हैं, ये देते हैं, और अपनी बहू के साथ इन्होंने वो सलूक किया कि बिलाकर तलाक हो गई, बेचारी बच्ची वापस चली गई अपने घर। फिर मौलाना के तीसरे बेटे हैं जिनका नाम है अली जमील। ये अभी बरसरे तालीम है, बरसरे रोज़गार नहीं है। और जो अली जमील है ये बड़े एक बारौनक इंसान है, बड़ी अच्छी दुनियावी ज़िंदगी गुजारने हैं। तो इनके ऊपर भी हम आपको ऐसी तफसीलात देंगे कि आप कहेंगे कि यार वाह मौलाना वाह, ठीक है। तो ये तो आगे इनके बेटे। फिर मौलाना ने, वैसे तो ये मैं सारा दिन वक्त कहते हैं कि सलाब भी आया तो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आया, तो फलान भी आया, तो ये अल्लाह के राह में ये करो वो करो, सहाबा के किस्से सुनाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किस्से सुनाते हैं, और दीगर इस किस्म के सारा वक्त सुनाते हैं और तरगीब देते हैं एक आम सादा ज़िंदगी गुजारने की, ठीक है। और उसके बदले में हूरों का पैकेज ऑफ़र करते हैं जन्नत का। तो आपको बताएं कि मौलाना ने 3 मदरसे बना रखे हैं, ठीक है। एक इनका मदरसा फैसलाबाद में है, एक इनका रईसाबाद में मदरसा है, और एक इनका तलंबे में मदरसा है। तो ज़ाहिर बात है मौलाना ने वहाँ पर बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सनतकार और कारोबारी हजरात, प्रॉपर्टी के बिज़नेस करने वाले मौलाना के मुतक़िद हैं। तो वो अपने बच्चों को बड़े फ़ख्र से मौलाना के मदरसे में दाखिल करवाते हैं कि वहाँ से वो दीनी तालीम हासिल करें। तो मौलाना ने वहाँ पे जो सबसे 2 अमीर जागीरदार घरानों के नौजवान थे वो चुने अपनी बेटियों के लिए। अपनी बेटियां किसी आम आदमी में नहीं ब्याही, ठीक है। मुझ जैसे किसी मामूली गरीब मिडिल क्लास में भी अपनी कोई साहबजादी ब्याह देते। बाय द वे हम मौलाना की साहबजादियों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरी छोटी बहनों की तरह हैं, इसीलिए मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन मौलाना का करतूत बता रहा हूँ। तो एक जो मौलाना ने शादी की, ये विहाड़ी की बुराना फैमिली है, और इस नौजवान का नाम अदनान बुराना है।
ये भी कोई 20-25 मुरब्बे ज़मीन के मालिक हैं। दूसरी जो मौलाना ने शादी की अपनी साहबजादी की, वो दीपालपुर की राना फैमिली में इन्होंने शादी की। ये भी बहुत बड़े जागीरदार हैं, 25-30 मुरब्बे इनकी भी ज़मीन है। और अब हालत ये है कि मौलाना के ये दोनों दामाद मौलाना से मुंह लगाना मौलाना को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने शादियों के बाद मौलाना के घर के अंदर के करतूत देखे, मौलाना की हरकतें देखी, तो उन्होंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह। तो मौलाना को अब इतने अच्छे अल्फाज में पुकारते हैं कि आप कभी सुन लें तो आप कहेंगे अल्लामान अल-लफीज़ एथो बचा। ठीक है, तो ये तो मौलाना के ये हालात हैं। अब मौलाना अमूमन कहते हैं कि नहीं, मैं तो वो तलम्बे में तवाइफ़ें होती थीं, मैंने उनको इस रस्ते पर लाया, उनको ख़र्चा लगा दिया, उनको ख़र्चा देता हूँ, और सारी बात है चंदा ईंटते हैं उस खर्चे के नाम पर भी। वहाँ पर अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उस जो वो बाज़ार हुसन है तलम्बे का, वहाँ पर मौलाना सिर्फ जो चंद एक इंतहाई खूबसूरत तवाइफ़ें हैं उनको खर्च देते हैं, महाना खर्च देते हैं। दूसरी जो बेचारी मेरी जैसी आम शक्ल सूरत की मालिक है, उनको मौलाना कोई खर्च नहीं देते। और जो इंतहाई खूबसूरत जिनको मौलाना तारिक जमील खर्च देते हैं, जिनका खर्चा मौलाना तारिक जमील ने उठा रखा है, वो तमाम की तमाम मौलाना तारिक जमील की दस्तरस्त में। मौलाना तारिक जमील की खिदमत गुजार हैं। तो अब ये तो मौलाना तारिक जमील की, जिसे कहते हैं ना, वो जो जिस बात का बड़ा क्रेडिट लेते हैं और बड़ा वो लोगों में अपना सॉफ्टवेयर करते हैं कि मैंने तो देखो तो उन तवाइफ़ज़ादियों को भी मैं इस नेक रस्ते पे ले आया और मैंने उनका ख़र्चा लगा दिया, और कि ताकि वो ये काम छोड़ दें, जबकि काम क्या चल रहा है वो आपको समझ आ जानी चाहिए। फिर अब मौलाना कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा अमीर, मैं तो बड़ा कबीर, मैं तो बड़ा ये, मेरे तो इतने मुरब्बे, मेरे तो बड़ी जायदादें, और मैं तो इतना ख़ानदानी रईस ज़्यादा हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इन चंदों की और इन चीज़ों की और फलानों की। मैं क्यों पैसे खाऊंगा, मैं क्यों ये हाउसिंग सोसाइटियाँ लॉन्च करूँगा, और मैं यूँ क्यों करूँगा, फलान भी क्यों करूँगा। आपको मालूम है मौलाना तारिक जमील और इनके भाई डॉक्टर ताहिर कमाल सिर्फ 33 एकड़ रकबे के मालिक थे जो इनको विरासत में मिला था। कितना? 33 एकड़, यानी कि जो 2 मुरब्बे भी नहीं बनता, तकरीबन 1.5 मुरब्बा बनता है। ठीक, लेकिन मौलाना ने ये चंदों के फ्रॉड कर करके, पैसे खा के, बड़े बड़े जागीरदारों से इधर उधर से कर करके, इनके भाई ने और इन्होंने वहाँ पर अपने रिश्तेदारों या उधर गांव के जो लोकल दीगर फैमिलीज हैं उनसे खरीदारी के नाम पर जो उनकी ज़मीनें हथियाई हैं, इस वक्त तक 18 मुरब्बे ज़मीन मौलाना तारिक जमील वहाँ पर ख़रीद चुके हैं, और इनके भाई, जो कि इन्होंने अपने बेटों के नाम पर ट्रांसफ़र करवाई है। और वह हम हथियाई का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हम उसको खरीदारी क्यों नहीं कह रहे, कि मौलाना करते रहे बिलफर्ज मेरी ज़मीन है। मौलाना तारिक जमील ने वहाँ पे वो दहशत का माहौल बना रखा है मौलाना तारिक जमील उनके भाई डॉक्टर ताहिर कमाल ने, कि बिलफर्ज मैं 5 एकड़ का एक छोटा मोटा काश्तकार हूँ, मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ, मुझे पटवारी मेरी ज़मीन का फ़र्द ही नहीं देगा, तहसीलदार मेरी बात ही नहीं सुनेगा, वो कहेंगे नहीं, और मौलाना को बता देंगे कि ये असद अली तूर ज़मीन बेचना चाह रहा है। उसके बाद मौलाना के लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे बुलवाया जाएगा, बिलफर्ज मेरी ज़मीन बनती है 15 लाख रुपए एकड़, मैं कहूँगा मौलाना 15 लाख एकड़ के हिसाब से बेचनी है। वो कहेंगे नहीं 15 लाख एकड़ तो नहीं करते कराते, मुझे कहेंगे जी आप 12 लाख रुपए एकड़ पे दे देंगे। मैं कहूँगा जी 12 लाख एकड़ पे ले लें। वो 12 लाख की बजाय मुझे पे 7-8 लाख रुपया करेंगे, बाकी पैसे खा देंगे, और जब मैं पीछे पीछे भटकूंगा तो फिर मुझे बुरा भला कहा जाएगा, मुझे थप्पड़ भी मारे जाएंगे, मुझे धिक्के दे के निकाला जाएगा,
और उस वक्त कहते हैं कि मौलाना का एक बड़ा तारीखी डायलॉग, अगर मैं कहूँ ना कि मौलाना इतने पैसे आपने कमिट किए थे या आपकी फैमिली मुझे इतने पैसे दे रही है, तो मौलाना कहते होते हैं मैं 6 बरे आज़मों पर घूमने वाला बंदा और तू मुझे आके बताएगा कि मैंने क्या कमिट किया था मेरे बच्चों ने या मेरे भाई ने और क्या देने हमने, चल निकल यहाँ से। ये मौलाना तारिक जमील करते हैं। और यूं ये ज़मीनें हथिया हथिया के वहाँ पर 18 मुरब्बे ज़मीन ले चुके हैं। आप बताइए 33 एकड़ वाले के पास इतने पैसे हो सकते हैं, इतना वो उन 33 एकड़ में से कमा सकता है कि वो आगे से 18 मुरब्बे ज़मीन मजीद खरीद ले, वो ये सब कुछ कर ले वहाँ पर। तो छोड़िए ना, मौलाना ने जो किया है हम आपको बता रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और मसला ये है कि इनका जो भाई ताहिर कमाल, ये लाहौर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है, स्टंट वगैरह डालता है, 30,000 वाला 3 लाख का स्टंट डालता है माशाल्लाह, ठीक है। तो ये दोनों भाई वहाँ पर उस लोकल एरिया में इन्होंने लोगों के साथ जो की हुई है, कत्ल तक करवाए हुए वहाँ पे, लेकिन आज तक कोई FIR भी इनके नाम पे नहीं करवा सका। असर रसूख का, जाहिर बात है आर्मी चीफ के साथ मौलाना तारिक जमील बैठता हो, चीफ जस्टिस के साथ मौलाना तारिक जमील बैठता हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ मौलाना तारिक जमील बैठता हो, चीफ मिनिस्टर के साथ मौलाना तारिक जमील बैठता हो, असर की नमाज वो रायवंड में शरीफ फैमिली के यहाँ अदा करता हो, मगरिब की नमाज वो गुजरात में चौधरी बरादरान के यहाँ अदा करता हो, और ईशा की नमाज वो बनी गाला में इमरान खान को इमामत करवाता हो। तो आप खुद अंदाजा लगा लें असर रसूख का मौलाना तारिक जमील के वहाँ पर कौन सी, आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आपने अपनी, अगर आपका ताल्लुक तलम्बा से या रईसाबाद से है या उसी सराउंडिंग में है, तो आपकी जो ज़रई रकबा है, आप अगर उसको बेचना चाहेंगे, आपको पटवारी आपकी ही ज़मीन का फ़र्द नहीं देगा। आप इंतकाल नहीं करवा सकते अपनी ज़मीन का। अगर आप मेरे जैसे किसी बंदे को जाके कहेंगे भी तुम ज़मीन खरीद लो, मैं खरीद भी लूँगा, तो इंतकाल नहीं हो रहा वहाँ पे। इन हैंड मुझे भी ज़मीन अगर मैंने खरीदी भी होगी तो मौलाना या इनके भाई या इनके बेटों में से या इनके भतीजों, जिनका नाम, एक भतीजे का नाम जो डॉक्टर ताहिर कमाल के बेटे हैं, एक इनके डॉक्टर ताहिर कमाल के बेटे का नाम आरफीन है और एक का नाम ज़ैनुल आबदीन है, इन 5 के अलावा मैं किसी को ज़मीन नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है। 5 में यानी कि मौलाना तारिक जमील के अपने बेटे यूसुफ जमील, आसिफ जमील, अली जमील, या फिर इनके भाई डॉक्टर ताहिर कमाल के बेटे आरफीन और ज़ैनुल आबदीन, इनके अलावा मैं किसी को वहाँ पर ज़मीन नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। ये हालात है, ये वहाँ पर मौलाना की बदमाशी लूट मार का ये आलम है। और फिरते लेमोजिन गाड़ियों में है। और कहते हैं कि मौलाना का जो घर है इधर रईसाबाद में, कहते हैं उसके आगे सरीना होटल भी कुछ नहीं है, ठीक है। और अंदर जो माहौल है वो भी सरीना से अगले लेवल का, ठीक है। और सारी दुनिया को ये, और फिर उसमें कहते हैं कि मौलाना ख़ानदान में बैठ के बड़े फ़ख्र से अगर कोई उनको तरीके से तंज कर भी दे, ये तो वो चंदे के पैसे नहीं लगे, तो मौलाना कहते हैं नहीं मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे मिलती है ज़कात वो मैं खैरात कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मुझे मेरी ज़ात के लिए हदिया मिलता है, इसके लिए वर्ड हदिया यूज़ करते हैं जो ये लाखों करोड़ों में निकाह पढ़ाने के भी लेते हैं, ठीक है, और भी मदरसे के नाम पे जो चंदे लेते हैं लाखों करोड़ों के, उसको लिए वर्ड यूज़ करते हैं हदिया। कहते हैं वो हदिया तो फिर मेरा है ना, मैं अपने घर पे लगाता हूँ, उसकी गाड़ी खरीदता हूँ, तो ये तो जायज़ है। ये मौलाना की तोजीहात होती हैं ये सब कुछ करके, आप अंदाज़ा कीजिए। और मैं आज आपको ये बताऊं कि ये जो हमने मौलाना की सारी फैमिली डिस्क्राइब की है, ये हमने ट्रेलर दिया है क्योंकि हमारे पास इतनी स्टोरीज वहाँ से आ गई हैं, इतना कुछ आ गया है कि अब ये पूरी सीरीज़ है जो चलेगी मौलाना तारिक जमील की ज़ात के ऊपर, कि हम बताएंगे कि ये घिनौना चेहरा जो एक मौलाना के रूप में है वो किस लेवल का फ्रॉडिया है, किस तरह से ये मलिक रियाज की ज़मीनों के लिए भी काम करवाता है बनी गाला में। ये पूरा एक रैकेट है, फरा गोगी मलिक और ये मौलाना तारिक जमील, बुशरा बीबी, ये सारे क्या गेम खेल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में।
हम आपको मौलाना के इलाके में भी जो इन्होंने ज़मीनें हथियाली हुई हैं उनका भी सब कुछ हम आपको पेश करेंगे। हम आपको बहुत कुछ पेश करेंगे और ये अभी आगाज़ हमने किया है। लेकिन आप सोचिए इस मुल्क में कितना जुल्म है कि यहाँ पर मौलाना तारिक जमील जैसे जालसाज फ्रॉडिये, जिसने अरबों रुपए का फ्रॉड करवाया पहले मुजारबे के नाम पर तबलीगी जमात से का नाम इस्तेमाल करके, और वो इसके जो शागिर्द थे वो पाकिस्तान से भाग गए पैसा लेके, जितना मौलाना ने खा लिया होगा, बाकी वो भाग गए और अब मौलाना इंतजार करते हैं कि वही लेके सारा भाग गया, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। ठीक है। और इसी तरह आप देखिए बाहर फिर रहे हैं लेमोजीनों में, और इधर भी आम आदमी से हाथ नहीं मिलाते। ठीक है। और अकील करीम ढेडी आ जाए, मलिक रियाज आ जाए, इन लोगों के पैरों की जूतियों में बैठे हुए होते हैं। ये है मौलाना तारिक जमील का किरदार, ये है रॉन्ग नंबर। हम आपको इस पर आने वाले दिनों में भी अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या किरदार है मौलाना तारिक जमील का, और हम ऐसी ऐसी चीज़ें लाएंगे कि आपको कहा है कि आप यूं हिलेंगे कि ये हम क्या देख रहे हैं। आप डिसबिलीफ में देखेंगे चीज़ें कि वाकई ये नहीं इस हद तक घटिया मौलाना तारिक जमील नहीं हो सकता, लेकिन आपको दिखाएंगे कि ये जिस हद तक आपको लगता है घटिया हो सकता है, ये उससे भी बहुत निचले लेवल का घटिया है। हम आपको आने वाले दिनों में सब कुछ लाएंगे, पेश करेंगे, शेयर करेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देंगे मौलाना तारिक जमील के करतूतों पर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।